बंद करो, बंद करो, बंद करो। आशा बहुएं लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। देखने को मिला कि हाल फिलहाल में आशा बहुओं के द्वारा विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना के आवास का घेराव किया गया और उनसे जवाब मांगे गए और कहा गया कि उनकी समस्याओं का हल जल्द से जल्द किया जाए। बंद करो। गवर्नमेंट तक हम लोग कई बार पहुंचा चुके हैं। नहीं सर, मैं आपसे वीडियो नहीं बनाऊंगा। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश आशा वर्कर यूनियन की तरफ से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ऐसे में आगे की रणनीति भी तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि अडल टीवी की टीम ने विजय विद्रोही से बातचीत की, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है। तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि अभी उनके द्वारा शासन प्रशासन का इंतजार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द सरकार की तरफ से कोई जवाब दिया जाए और इसके साथ ही आगे की रणनीतियां भी तैयार हो चुकी है। 9 तारीख से अब अगले कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। उसके बाद भी अगर सरकार की तरफ से इन कर्मचारियों की सुध नहीं ली जाती है तो 19 तारीख को गोरखपुर प्रस्थान करेंगी ये सभी आशा बहुएं और अपनी आवाज को बुलंद करती हुई नजर आएंगे। फिलहाल आज क्या कुछ हुआ है और आगे इन दिनों क्या कुछ होने वाला है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आपका आभार। विजय विद्रोही जी, जैसा कि आपके द्वारा हाल फिलहाल में अवगत कराया गया था कि जो आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन राजधानी लखनऊ में किया गया था, विधानसभा घेराव किया गया था, उस दौरान आपसे कहा गया था कि 1-2 दिनों में आप लोगों की समस्याओं के हल के लिए सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ खास किया जाएगा। तो मैं जानना चाहूँगी, क्या इस वक्त पर आप लोगों के लिए कुछ खास किए जाने की बात कही गई? किसी भी अधिकारी या मंत्री से आप लोगों की इस बीच में बात हुई है? नहीं, हम लोगों की इस बीच में 23 तारीख के बाद किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है जी। अभी हम लोग उम्मीद में ही हैं और जो भरोसा दिलाया गया था कि बहुत जल्दी बातचीत शुरू करेंगे हम, तो बातचीत शुरू तो नहीं हुई अभी। एक प्राइमरी जो बातचीत हुई थी और जिसमें कुछ चीजों को लेकर एक सहमति और उसकी दिशा तय करने का जो प्राथमिक काम था, वो जरूर 23 तारीख को जिस समय प्रतिवाद प्रदर्शन चल रहा था, ठीक उसी समय वार्ता के दौरान कुछ तय हुआ था। उसके बाद तो अभी तक किसी तरह का कोई मीटिंग का हम लोगों के पास कोई सूचना नहीं है जी। लेकिन निश्चित तौर से हम अभी भी इसका यकीन करते हैं कि सरकार बातचीत करेगी और मसला हल होगा, इसलिए कि सरकार के पास भी हमसे बात करके मसला हल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर आशा वर्कर्स के सवाल दरअसल में 20 साल से अटके हुए हैं जी। और 20 साल से वो जिस भंवर जाल में उनको फंसाए हुए थे, खासतौर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिस भंवर जाल में उनको फंसाए हुए था, अपने पाले हुए तमाम जो एनजीओ नुमा संगठन है, जो भी संगठन है, उनके जरिए एक बड़ा बिखराव और समय समय पर उनका आंदोलनों के नाम पर उनके गुस्से का इजहार कराना, फिर उनको समेट के ले जाना, निराश करना और फिर काम में लगा देना, वो जो एक पूरी प्रक्रिया चलती रही है, उस प्रक्रिया से दरअसल में ये आंदोलन, इस आंदोलन ने उनको बाहर निकाल करके कई कदम आगे पहुंचा दिया है। तो एनएचएम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और सरकारी मशीनरी के सामने एक बात साफ हो गई है कि ये लड़ाई रुकेगी नहीं, ये लड़ाई बढ़ेगी। वो 23 तारीख को हमारे कार्यक्रम में भले ही हमारे संख्या हमारी 5,000, 7,000, 10,000 रही हो, लेकिन इन्होंने मुरादाबाद में हमारी अध्यक्ष जो है निर्मला जी, उनको हाउस अरेस्ट किया। बरेली में इन्होंने हमारी सेक्रेटरी जयश्री को हाउस अरेस्ट किया। रायबरेली में इन्होंने हमारी प्रेसिडेंट, जिला प्रेसिडेंट गीता मिश्रा को हाउस अरेस्ट किया। उसको प्रिया को जो है इन्होंने उन्नाव में हाउस अरेस्ट किया। तो इस तरह और पूरे प्रदेश के अंदर इन्होंने तमाम तरह का तिकड़म लगाया जी। उसके बावजूद हजारों लोग पहुंचे, तो आंदोलन नहीं रुकने वाला। अभी भी आज की तारीख में, आज ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं सतीश महाना जी, सवेरे सवेरे कानपुर की हजारों महिलाएं उनके घर पे पहुंच गई, आशा वर्कर्स, और उन्होंने उनके घर पे जाकर के उनसे कहा भाई आप निकलिए और मेरी बात सुनिए।
जी। तो आज बड़ी ये आंदोलन एक नए दौर में भी प्रवेश कर रहा है। अभी आप समझिए कि ये तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं अभी सवेरे मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने देखा कि फर्रुखाबाद में आज का टेम्परेचर सबसे कम रहने वाला है, तो हमने फर्रुखाबाद की बहनों को एक संदेश दिया कि फर्रुखाबाद में आज सांकेतिक, आज और कल छुट्टी भी है, सांकेतिक प्रदर्शन करके आप लोग अपने अपने घर जाइए। उन लोगों ने कहा नहीं, हम तो बैठे रहेंगे। हमने उनसे बातचीत में कहा भी कि ये सरकार वही है जिसने कि किसानों के साथ दिल्ली में वो व्यवहार किया था कि इसी तरह की सर्दी में, बरसात में और भयानक गर्मी में तमाम 800 किसान शहीद हो गए थे। तो हमको कोई, ये उन्हीं के भाईबंद हुए जो उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, ये उन्हीं की सरकार है, वही भाजपा केंद्र में थी और वही भाजपा उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही है। तो हमको कोई इनसे रहम की उम्मीद नहीं है और इनका कोई मानस बदल गया है और ये बहुत रामदिल हो गए हैं और इनका महिलाओं के प्रति और इसकी वर्कर्स के प्रति कोई प्रेम बढ़ गया है, ये सवाल नहीं है। ये तो लड़ रही है 3 साल से, तो हम ही लड़ा रहे हैं इनको। हजारों चिट्ठियां, लाखों पत्र, हजारों प्रदर्शन, तो सरकार सुनती नहीं है। और वो इतनी सुरक्षित कोठरी में बैठे हुए लोग हैं कि वहां तक किसी को पहुंचना मुश्किल है। जगह जगह पर पुलिस है, फौज है, पाटा है, इंटेलिजेंस है, पूरा खाली इसका इन्फॉर्मेशन कोई नहीं पहुंचाता कि बहुत तकलीफ में है। इसका इन्फॉर्मेशन सब पहुंचाते हैं कि आंदोलन कर रहे हैं। मैंने क्या उल्टा देश चल रहा है, क्या प्रदेश चल रहा है। तो हमको कोई गलतफहमी नहीं है, सरकार, हमारे संगठन को कोई गलतफहमी नहीं है, उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की लीडरशिप को कोई गलतफहमी नहीं है, लेकिन एक विश्वास जरूर है कि वार्ता होगी। इसीलिए हम लोगों ने आगामी 9 तारीख को, यानी कल से हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया है। वो ये है कि हमारी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिन कस्बों में है, उन कस्बों में लोग पर्चा बांटे, अपना जुलूस निकालें और तब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और धरना दें। इसी तरह जो विधायक हैं, सांसद लौट रहे हैं अपने घरों की ओर, उनके घरों में जाएं। ये जो आज जैसे इन्होंने किया, तो कल मतलब कानपुर में शिवराजपुर के अंदर प्रदर्शन हुआ, वहां कस्बे में आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन किया और तब वो अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गई। आज महाना जी का घर में लोग गई और प्रदर्शन किया उन्होंने और कहा हमारी बात शासन तक पहुंचाई और कही वार्ता जल्दी शुरू करें। तो हम लोग ये करते हुए 9 तारीख को पूरे प्रदेश के जो मंडल है, सारे मंडल आयुक्तों के कार्यालयों पर एक बार फिर जनसभा उमड़ेगा और उसके बाद भी अगर सरकार बलिए खाली यही बात, वादा और ये सब चलेगा, तो हम लोगों ने उसके आगे लंबी दूरी का भी कार्यक्रम तय किया है कि 19 तारीख को हम लोग 24 घंटे का डेरा डालो आंदोलन पूरे प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में करेंगे। और फिर एक बार हम लोग जो है, अब की बार लखनऊ का रास्ता नहीं लेंगे हम लोग, अब की बार हम लोग गोरखपुर का रास्ता लेंगे। हम जाएंगे उस गोरखपुर में और लोगों से कहेंगे कि ये हमारी बात नहीं सुनी जा रही है और आपने चुन के भेजा है यहाँ से। तो हम गोरखपुर की जनता की अदालत में जाएंगे। तो आंदोलन की दिशा पर नहीं बदल जाएगी, आंदोलन रहेगा। और ये लाखों करोड़ रुपए का स्कैम है, हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपया चोरी है, हमारा दे दीजिए 3-3 लाख रुपया सारी आशा बहनों का आपने 10 साल में चोरी करके रखा हुआ है। क्यों नहीं देते हैं आप? हमारी मजदूरी है वो नहीं देना चाहते आप, कुछ नया आप नहीं देना चाहते, पुराना नहीं देना चाहते, सम्मान नहीं देना चाहते, 24 घंटे काम कर रहे हैं, 2005 का रेट तय है उसका रिवीजन नहीं करना चाहते प्रोत्साहन राशि का। 2025 में 400 गुना महंगाई बढ़ गई है। हम ये सवाल ले जाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर और अभी बहुत बड़ा कैंपेन चलाएंगे इसको। और हम तो 2027 के वोट पड़ने के दिन तक इस आंदोलन को चलाने की नियत लेकर के मैदान में उतरे हैं कि सरकार तो सुने। आशाओं ने नारा दिया है कि तो सरकार हमको सुने और नहीं तब हम तुमको सुनना बंद कर देंगे और तुमको पलटेंगे। तो इस लड़ाई को हम उस मुकाम तक ले जाने की तैयारी में है और हमको कोई गलतफहमी नहीं है, सरकार के चरित्र के बारे में कोई गलतफहमी नहीं और अपनी शक्ति के बारे में कोई गलतफहमी नहीं। और हर दमन का मुकाबला हमने किया, हर दमन का मुकाबला करते हुए आंदोलन आगे बढ़ेगा। जी, विजय विद्रोही जी, ATTV से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार आपका।